Following is the trial balance of KKK Limited as on 31st March 2017. फिक्स एसेट नेट ब्लॉक दिया है तो वो हमारा सीधा फिक्स एसेट के अंदर दिखाई देगा, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट कहाँ पर आएगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एनसीआई, एनसीआई। क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंटरीज, sundry debtors TR, trade receivable, share issue expenses, other non-current asset, other non-current asset, staff advance, STLA, short term loans and advance, एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स को हम सबर करके देखेंगे, क्या हमारे क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है उस हिसाब से। फिर प्रीपेड एक्सपेंस, एसटीएलए, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, एडवांस टू सप्लायर, सप्लायर को हमने एडवांस दिया हुआ है, एसटीएलए, कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस, सीएनसी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्रेडिट बैलेंस की तरफ आओ, इक्विटी शेयर कैपिटल 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व एंड सरप्लस, 8% डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लोन फ्रॉम डायरेक्टर मिस्टर डी एंड लोन फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी, दोनों से हमने क्या लिया है? लोन लिया है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि इट इज फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस और लॉन्ग टर्म पर्पस। अगर आपको लॉन्ग टर्म पर्पस दिखता है तो एलटीपी में डालना, शॉर्ट टर्म पर्पस है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएगा। क्लियर है? फिलहाल देखते हैं इंफॉर्मेशन दिया है कि नहीं। सर कुछ नहीं बोला रहेगा तो क्या समझने का? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्लियर है? सेंट्रिक क्रेडिटर, ट्रेड पेबल, टीपी, ट्रेड पेबल में आएगा दोनों, बिल्स पेबल भी टीपी। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, चेक करो एडवांस टैक्स का अमाउंट बढ़ा है कि प्रोविजन का अमाउंट बढ़ा है? प्रोविजन बढ़ा है ना। एडवांस टैक्स और प्रोविजन में प्रोविजन का अमाउंट बढ़ा है तो हम प्रोविजन माइनस टैक्स करेंगे, ना कि एडवांस माइनस टैक्स। क्लियर है क्या? हाँ है ना। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में से एडवांस टैक्स क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि प्रोविजन का अमाउंट बढ़ा है। ओके, अब देखते हैं किस किस के ऊपर एडजस्टमेंट है या इंफॉर्मेशन है। ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 50,000 एंड जनरल रिजर्व 25,000। तो बेटा सबसे पहले समझदारी से डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व और जनरल रिजर्व दोनों पे टिक मार्क करो। दिख रहा है क्या? किया क्या दोनों पे टिक मार्क? यस और नो? ओके, आगे देखते हैं। एंटायर ऑथोराइज कैपिटल हैज बीन इशूड एंड सब्सक्राइब, यानी पूरा का पूरा ऑथोराइज कैपिटल क्या आएगा? इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप। ओके। थर्ड, 8% डिबेंचर आर सिक्योर्ड अगेंस्ट ऑल फिक्स्ड एसेट एंड द फिगर इन द ट्रायल बैलेंस इंक्लूड इंटरेस्ट एंड अकर्ड एंड ड्यू 25,000। सिंपल, डिबेंचर के ऊपर टिक मार्क करो। किया। लोन फ्रॉम डायरेक्ट एंड सब्सिडरी कंपनी आर अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म, तो लोन फ्रॉम डायरेक्टर के ऊपर टिक मार्क करो, लोन फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी के ऊपर भी टिक मार्क करो। बोथ द अनसिक्योर्ड, और ब्रैकेट में दिया शॉर्ट टर्म भी बोला है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएगा। क्रेडिटर इंक्लूड क्रेडिटर फॉर गुड्स 40,000 वाइल फॉर एक्सपेंसेस 18,500, क्रेडिटर पे टिक मार्क करो। ये इंफॉर्मेशन है, सारी की सारी जानकारी है सिवाय पहले को छोड़ के। स्टॉक कंप्राइजेस ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, तो स्टॉक के ऊपर भी टिक मार्क करो। Of the debtor, debts are more than 6 months is 22,500 and all the debts are unsecured and considered to be good, debtor के ऊपर भी टिक मार्क आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फिगर इन द ट्रायल बैलेंस अराइव्ड एज एट अंदर, यानी आपको पीएनएल स्टेटमेंट के ऊपर जो अमाउंट दिया है उसके ऊपर भी टिक मार्क करो। वो अमाउंट आया कहाँ से? वो इधर से बोला कि प्रीवियस ईयर का बैलेंस है 148,500 और नेट प्रॉफिट है आपका 131,500। ओके, इग्नोर प्रीवियस ईयर फिगर, पिछले साल के फिगर को आपको क्या करना है? इग्नोर करना है। क्लियर है क्या? आफ्टर कंसिडरिंग द ऑल द अबव एडजस्टमेंट, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 31st March 2017 एज पर शेड्यूल 3 रिक्वायरमेंट्स। क्लियर है?
हमने क्या किया, जिस जिसके ऊपर टिक मार्क था इसका मतलब उसका नोट्स टू अकाउंट्स हमेशा बनाना ही पड़ेगा इस सम के लिए। यस और नो? सबसे पहले लाइन से आओ। पहला हमको कंपलसरी क्या बनाना है, शेयर कैपिटल। यस और नो? शेयर कैपिटल आपको बनाना ही पड़ेगा। दूसरा आपको क्या बनाना है सर, रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस बनाना ही पड़ेगा। क्लियर है क्या? उसके बाद लाइन से लॉन्ग टर्म बोरोइंग में देखो कितना आइटम्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कितना आइटम्स है, चेक करो। एलटीबी क्या उसके ऊपर टिक मार्क है? हाँ सर, इसका मतलब उस पर भी क्या बनाना पड़ेगा आपको, नोट्स टू अकाउंट्स। यस और नो? लॉन्ग टर्म बोरोइंग चेक करो। एसटीबी शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या उस पर टिक मार्क है, क्या उस पर टिक मार्क है? अरे मैंने मार्किंग कराया, मार्किंग के बाद मैंने बताया कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, फिर मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ के मैंने बताया कौन कौन से आइटम के ऊपर टिक मार्क बन रहा है। उसके बाद टीपी ट्रेड पेबल पर टिक मार्क बन रहा है क्या, ट्रेड पेबल पर टिक मार्क बन रहा है क्या? यस सर बन रहा है, टिक मार्क है। ओके, शॉर्ट टर्म प्रोविजन पर टिक मार्क बन रहा है क्या, शॉर्ट टर्म प्रोविजन पर टिक मार्क बन रहा है क्या? बना है, तो बना है तो नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। ओके, फिर अदर करंट लायबिलिटी में कोई आइटम था क्या? नहीं था क्या बेटा, चेक कर। अदर करंट लायबिलिटी में कोई आइटम है क्या, अदर करंट लायबिलिटी में कोई आइटम है क्या? नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस। आगे की तरफ बढ़ते असेट पे। फिर टेंजिबल में कुछ है? नहीं। टेंजिबल वगैरह में कुछ है क्या? नहीं है। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में कोई टिक मार्क है क्या? नहीं है ना। नॉन इन्वेस्टमेंट मैंने मार्किंग करवाया आई थिंक, शायद इन्वेस्टमेंट किसका नहीं, कुछ नहीं बोला है। ओके, अदर नॉन करंट असेट में कोई टिक मार्क है क्या? शेयर इश्यू एक्सपेंसेस आएगा उसमें शायद, एक ही दिया है। पक्का, इन्वेस्टमेंट वगैरह के ऊपर कोई टिक मार्क नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के ऊपर तो है ना, इसको स्टॉक के ऊपर टिक मार्क रहेगा बेटा। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर है, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के ऊपर है, सीएनसी, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस के ऊपर एसटीएलए है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह दिया है। भूल गए क्या, एक से ज्यादा आइटम है, मोर देन वन आइटम में तो बनाना तो पड़ेगा ही। उसके अलावा लास्ट में अदर करंट असेट के ऊपर कुछ है क्या? नहीं। अब चलो लाइन से पोस्टिंग की तरफ। ठीक है, लाइन से आओ। पहला आइटम क्या दिया है, फिक्स एसेट्स, कितना? 7,50,000। कोई टिक मार्क नहीं है, इसलिए सीधा सीधा कहाँ लिखेंगे, असेट में। दिक्कत है क्या? नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, कोई भी टिक मार्क वगैरह नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए सीधा सीधा कहाँ लिखा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। यस और नो? अरे बेटा बात समझ में आ रही है? आगे बोलो। क्लोजिंग स्टॉक क्या उस पर टिक मार्क है? हाँ, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन चेक करनी पड़ेगी ना। क्या है इंफॉर्मेशन, जरा चेक करो। स्टॉक कंप्राइजेस रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस, तो स्टॉक के अंदर तीन है स्टॉक है बेटा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यस और नो? रॉ मटेरियल बेटा कितना है, 2,50,000, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, टेक द टोटल ऑफ 3,75,000। चेक कर, स्टॉक का अमाउंट भी कितना है, 3,75,000। बस हमें करना क्या था, दिखाना था कि ये स्टॉक के अंदर क्या क्या चीजें लिखी गई है, बस इंफॉर्मेशन दिखाने पे मार्क्स मिल रहा है यहाँ पर। क्लियर? नेक्स्ट बोलो। सन्ड्री डेटर, क्या डेटर पर कोई टिक मार्क था? हाँ सर है। तो वो डेटर का एडजस्टमेंट पढ़ो।
सन्ड्री डेटर का टिक मार्क है तो सर उस पर पढ़ा डेब्ट्स आर मोर देन 6 months 22,500 एंड ऑल द डेट्स आर अनसिक्योर्ड एंड कंसिडर टू बी गुड्स। चेक करो डेटर का वैल्यू कितना है 1,22,500. 122,500 यस और नो। Yes, sir. जिसने बोला है मोर देन 6 months कितना है सर 22,500. 22,500 तो बचा कितना 1 लाख Yes, sir. वो आ जाएगा सर अदर्स में। कहां पर आएगा अदर्स यस और नो। टोटल वैल्यू कितना है सर 1,22,500 जिसमें से 22,500 आपका क्या है मोर देन 6 months तो बचा कितना 1 लाख। वो 1 लाख एज इट इज लिखना है। सिर्फ आपको सेग्रीगेट करने पे मार्क्स मिल रहा है यहाँ पे इंफॉर्मेशन में। क्लियर। नेक्स्ट बोल शेयर इश्यू एक्सपेंस अदर नॉन करंट सीधा लिख दो शेयर इश्यू एक्सपेंस हाउ मच 20,000. 20,000। आगे बोल बेटा Staff advance. स्टाफ एडवांस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस Yes, sir. हाउ मच 1 lakh. 1 लाख। आगे बोल बेटा Sir, advance tax. एडवांस टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन के साथ जाएगा ना Minus होगा. तो प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस एडवांस टैक्स। मैंने आपको क्लियरली बताया प्रोविजन का अमाउंट बड़ा है एडवांस का अमाउंट छोटा है इसलिए वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में गया। अगर एडवांस का अमाउंट बड़ा होता तो एडवांस माइनस प्रोविजन करते। यस और नो। आगे देखो बेटा प्रीपेड एक्सपेंस नहीं एडवांस टैक्स हो गया प्रीपेड एक्सपेंस 45,000। नेक्स्ट बोल बेटा Advance. एडवांस टू सप्लायर कितना 27,500. 27,500। आगे बोल बेटा कैश इन हैंड कैश एट बैंक CNC Yes, sir. कैश इन हैंड हाउ मच 12,500. और कैश एट बैंक 1,10,000. 1,10,000 और कुछ। आगे बोल इक्विटी शेयर कैपिटल याद आया Share capital. तो सबसे पहले हमको क्लियरली पहले सेंटेंस में बोलते हैं ऑथराइज्ड Capital. इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप सब कुछ एक ही है। Yes, sir. बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 4,40,000. 4 लाख 40,000. नंबर ऑफ शेयर बोलो Sir, 44,000. नंबर ऑफ शेयर 44,000 ना हाँ, sir. This time. Sure, sir. ऑफ ₹10 ईच। ओके उसके प्रेफरेंस के बारे में क्या बोलता बेटा 100 rupees each 1 lakh. 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हाउ मच 1 lakh. डिवाइडेड बाय 100 कर 10,000. 10,000 प्रेफरेंस शेयर Capital. ऑफ ₹100 ईच। दिक्कत है क्या No, sure. 144 तो 1,44,000 दिक्कत। आगे बोल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोला है हाँ है ना Yes, sir. याद करो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे टिक मार्क था यस है कि नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट Yes, sir. क्या बताता प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कि प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना है 1,31,500. नहीं 1,48,500. 1,48,500 500. ओके और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है ना Yes, sir. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हाउ मच 1,31,500. टेक द टोटल 2,80,000. 2,80,000 ओके दिक्कत है क्या Yes, sir. सिर्फ इसको दिखा दिया हमने। आगे क्या बोलता है सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या सिक्योरिटी प्रीमियम में कोई टिक मार्क है नहीं, sir. कितना 30,000. ओके नेक्स्ट बोल Debenture redemption. डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कितना Adjustment है, sir. कितना 2 lakh. एडजस्टमेंट है तो इनर पे लिखा हाँ, sir. एक लाइन छोड़ा। नेक्स्ट बोल बेटा General reserve. जनरल रिजर्व हाउ मच 75,000. टिक मार्क है हाँ, sir. इनर कॉलम में। नेक्स्ट बोल हो गया, sir.
8% डिबेंचर, क्या टिक मार्क है 8% डिबेंचर पर? है सर कितना अमाउंट? 5,25,000. 5,25,000, बट इंफॉर्मेशन पढ़ो क्या बोलता है, 8% debenture are secured against all physical. ब्रैकेट में लिखो सिक्योर्ड अगेंस्ट फिक्स्ड असेट या ऑल फिक्स्ड असेट लिखो, चलेगा? यस और नो? इसके अलावा और क्या बोलता है? द फिगर इन द ट्रायल में इंक्लूड इंटरेस्ट अक्कर्ड एंड ड्यू और 25,000. तो भाई साहब ये जो 25,000 है ना, वो आपको यहाँ पर अदर करंट लायबिलिटी में लिखना पड़ेगा एज अ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अक्कर्ड करके. यस और नो? आपने किया क्या? 5,25,000 था ना, 5 लाख को आपने 8% डिबेंचर में डाला और 25 को आपने इंटरेस्ट में डाला. दोनों को क्या किया? खाली अलग किया, एडजस्टमेंट नहीं किया हमने. ये दोनों अमाउंट क्या कर दिए? खाली अलग कर दिए. यस और नो? समझ में आ रहा है? आगे बात करो बेटा. लोन फ्रॉम डायरेक्टर, तो लोन फ्रॉम डायरेक्टर मिस्टर डी, हाउ मच? 10,000. आगे लोन फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी 70,000. और ब्रैकेट में कुछ तो बोला था, देखो बेटा क्या बोला था? इंफॉर्मेशन क्या बोला था? एडजस्टमेंट नंबर डी, अनसिक्योर्ड. ठीक है, अनसिक्योर्ड है एंड शॉर्ट टर्म. तो शॉर्ट टर्म में डाला तो शॉर्ट टर्म ही माना जाएगा ना. आगे सन्ड्री क्रेडिटर ट्रेड पेबल है ना, सन्ड्री क्रेडिटर हाउ मच? 58,500. और नीचे देखो बिल्स पेबल क्रेडिटर पे. ओके, बिल्स पेबल कितना है? 21,500. सन्ड्री क्रेडिटर पे क्या टिक मार्क है जरा देखो. क्रेडिटर इंक्लूड गुड्स एंड एक्सपेंस ना. तो बेटा यहाँ पे दो पार्ट हो गया, एक हो गया गुड्स और एक हो गया एक्सपेंस. गुड्स का कितना है? 40,000. और एक्सपेंस का 18,500. टोटल किया तो कितना है? 58,500 ही आ रहा है ना, खाली क्लासिफाई करके बताना है बस. ठीक है, आगे प्रॉफिट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वो ऑलरेडी हो चुका है. यस और नो? पक्का? क्या किया? खाली सिर्फ पोस्टिंग है. सिर्फ क्या है? पोस्टिंग. पोस्टिंग करते समय हमने जो जो चीजों पर टिक मार्क किया था उसकी मेजॉरिटी आइटम्स खाली क्या है? इंफॉर्मेशन है. हमको वो इंफॉर्मेशन खाली शो करना था. जैसे सन्ड्री क्रेडिटर शो करना था, प्रोविजन एडवांस एडजस्ट करना था, इन्वेंट्री शो करना है, डेटर्स शो करना है. क्लियर है? 8% डिबेंचर शो करना है, इंटरेस्ट अलग करना है, P&L स्टेटमेंट शो करना है, लोन फ्रॉम डायरेक्टर वगैरह शो करना है. ठीक है, मेजॉरिटी आइटम आपको क्या करना है? सिर्फ शो करना. एडजस्टमेंट इसमें सिर्फ एक ही है. पहला लाइन पढ़ो, एडजस्टमेंट का पहला लाइन पढ़ो. ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 50,000 एंड जनरल रिजर्व 25,000. यानी ट्रांसफर करना. तो सर ट्रांसफर कहां से होगा? याद है मैंने कुछ करवाया था, एप्रोप्रिएशन. हाँ सर. एप्रोप्रिएशन में आपका दो आएगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और क्या आएगा? ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. यस और नो? याद है? एप्रोप्रिएशन में लिखने बोला था. एप्रोप्रिएशन कहां से आता है? P&L से आता है. किधर से आता है? P&L. इस साल जो भी कमाया, पिछले साल जो कमाया था, सब क्लब करके टोटल P&L मिल गया. अब उस टोटल P&L में से ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, जहां डालना है वहां पे डालो, लेकिन माइनस करके दिखाना पड़ेगा. यस और नो? पक्का? कोई दिक्कत है क्या इसमें? इसमें कैपिटल रिजर्व नहीं आया था ना सब? नहीं ना? ओके. तो जनरल रिजर्व कितना बोला सर? 50? नहीं, जनरल रिजर्व नहीं, 25 और डिबेंचर रिडम्पशन 50. तो 2,80,000 में से दोनों माइनस करो तो देखो कितना? 2,05,000 आएगा. 2,05,000. अच्छा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर किया तो उधर क्या ऐड करो? 50. तो बचा कितना होगा? 2,50,000. और जनरल रिजर्व कितना बोलता है सर? 25.
हाँ है ना, तो 75 और 25 कितना हो गया, 1 लाख। हाँ या ना, ट्रांसफर, जिधर ट्रांसफर बोला वहां पे आके क्या करना पड़ेगा, प्लस। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, एप्रोप्रिएशन में, कैपिटल रिजर्व में। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, एप्रोप्रिएशन में, कैपिटल रिजर्व में। ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, एप्रोप्रिएशन में और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। क्लियर है? इसके अलावा बी वाला हो गया, सी में डिबेंचर बोला था, डी में डायरेक्टर वाला बोला था, ई में क्रेडिटर, एफ में स्टॉक, जी के अंदर डेटर्स, एच के अंदर पीएनएल और आई तो इग्नोर करने बोला था। दैट्स इट। कुछ बचा है क्या? नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल करना पड़ेगा। चेक करो बेटा, इतना टोटल बताओ कितना होता है। 30,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 2,05,000, 5,85,000। तो जनरल इधर आ गया रिजर्व सब में 5,85,000। चेक कर, लॉन्ग टर्म बॉर्विंग का टोटल कितना है, 5 लाख। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट टर्म बॉर्विंग का टोटल कर बेटा 80,000। शॉर्ट टर्म बॉर्विंग 80,000। ओके, ट्रेड पेबल चेक कर बेटा, टोटल 80,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन 2,500, यस और नो। इन्वेंट्री 3,75,000 हो चुका। ट्रेड रिसीवेबल 122,500। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 122,500, 122,500, yes or no? Short term loans in advance, take the total. चेक कर, $172,500। लाइबिलिटी का टोटल करो, असेट का टोटल करो। लाइबिलिटी का टोटल देखो कितना होता है, 1,44,000 प्लस 5,85,000 प्लस 5 लाख प्लस 80 प्लस 2,500 प्लस 25,000, कितना था बताओ? कैसा रे बेटा, 5 5 10 तो ऐसे ही दिख रहा था। चेक कर कितना आ रहा है, सबका आ रहा है क्या? 13 लाख। कितना आ रहा है? 14,16,500। शेयर कैपिटल कितना? 5 लाख है रे भाई। आंखों का धोखा हो गया मेरे साथ। 4,40,000 और हुआ तो 5,40,000 होएगा। मेरे साथ धोखा हो गया। 4,40,000 और 1 तो 5,40,000 होगा ना। तो 5,40,000 प्लस 585 प्लस 5 लाख, तो 5 5 10 15 15 16 25 16 25 और 6 16 17 लाख 5 17 लाख 85 785 719 1790 18 लाख 10 18 लाख 12 18,12,500 है ना। इधर देखो 7.5 10 10 लाख 20,000 10 10 10 10 3 13 13 90 13 लाख 95 14 लाख 95 15 लाख 13 14 15 लाख 95 16 लाख 95 16 लाख 95 17 लाख 40 17 lakh 40 plus 60 18 lakh plus 12 18 lakh 12,500 बैलेंस शीट टैली, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस सब में क्या देखा, खाली मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही क्लियर कर दिया था। मैक्सिमम चीजें आपसे क्या एक्सपेक्ट की जाएगी बैलेंस शीट में, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन, बाकी कुछ नहीं।
कि डेटर का इतना वैल्यू है, इसको इतना सेग्रीगेट करो, इन्वेंट्री को सेग्रीगेट करो, क्रेडिटर को सेग्रीगेट करो, इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड है, इन्वेस्टमेंट अनसिक्योर्ड है, डेटर सिक्योर्ड है, डेटर अनसिक्योर्ड है, लाइबिलिटी ये है, लाइबिलिटी वो है, लाइबिलिटी में इंटरेस्ट है, ट्रांसफर। एडजस्टमेंट का नाम पे सिर्फ कितने एडजस्टमेंट है, 2 या 3। पहला ट्रांसफर वाला बताया था, दूसरा प्रपोज्ड वाला बताया था, तीसरा एडजस्टमेंट था, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और प्रोविजन फॉर टैक्स का, प्रोविजन फॉर टैक्स और एडवांस टैक्स का एडजस्टमेंट था। इसके अलावा बाकी कुछ भी क्वेश्चन में देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा लेवल पे। क्लियर? ठीक है।